नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, कई दिनों से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैंने भी 2-3 वीडियो में कहा है कि कांग्रेस का एक प्रकोष्ठ बन रहा है जो इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप बन रहा है और उसको हेड करेंगी प्रियंका गांधी। ये मैंने भी 2-3 बार कहा था। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कब बनेगा ग्रुप, कब प्रियंका गांधी इसकी कमान संभालेगी। दरअसल अब खबर ये आ रही है कि प्रियंका गांधी ने मना कर दिया है। प्रियंका गांधी ने ये जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ 3-4 बार उनकी इस बारे में बात हुई। पहले उन्होंने कहा पहली मुलाकात में कि मैं सोच के बताऊंगी। दूसरी मुलाकात में उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं। तीसरी मुलाकात में उन्होंने कहा कि एक बार मुझे अपने भाई और माँ से कंसल्ट करना है और अपने परिवार से कंसल्ट करना है। उन्होंने फिर इस बारे में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अपने परिवार से भी बात की। और चौथी बार उन्होंने सुना है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, सुना है कि उन्होंने ये इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। ये कांग्रेस के लिए दरअसल बहुत झटका है, अच्छी खबर नहीं है कांग्रेस में, क्योंकि प्रियंका गांधी की मैनेजमेंट स्किल भी अच्छी थी, बहुत अच्छी, एकदम अव्वल दर्जे की तो नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट स्किल उनकी थी, चुनाव मैनेजमेंट स्किल। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि प्रियंका गांधी एक ऐसा नाम है कि वो जो डिसीजन लेंगी उस डिसीजन को कोई चैलेंज करने वाले या उस डिसीजन से बाहर जाने वाले कोई हिम्मत नहीं करता। इसलिए इलेक्शन मैनेजमेंट में एक ऐसा ही आदमी हेड करने का चाहिए था जो इस ताकत रखता हो, इतनी ताकत रखता हो या इस ऑरा का हो कि उसके डिसीजन सबको मान्य हो, और दूसरी बात वो ग्राउंड रियलिटी से भी नज़दीक हो। इसलिए प्रियंका गांधी का नाम आ गया था। लेकिन प्रियंका गांधी के मना करने से अब बड़ी दुविधा कांग्रेस के अंदर है कि किसको इसका इंचार्ज बनाया जाए। और जिस शख्स का नाम आगे किया जा रहा है उस शख्स का नाम सुन के दरअसल आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये शख्स कैसे चुनाव मैनेजमेंट ग्रुप को हेड कर सकता है। उस पर बाद में बात करूंगा। पहले प्रियंका गांधी ने क्यों मना किया। दरअसल प्रियंका गांधी, आपको मालूम है, आजकल भारत में नहीं है, विदेश में है। कोई फैमिली मेंबर है जो बीमार है कहा जा रहा है, इसीलिए उन्होंने वक्फ के दौरान संसद में भी मौजूद नहीं थी और वो कांग्रेस के अधिवेशन में भी नहीं थी। ये एक कहा जा रहा है, लोगों को कारण दिया जा रहा है। लेकिन कुछ सूत्र कांग्रेस के अंदर ये भी कहते हैं कि प्रियंका गांधी को अहमदाबाद सेशन में आना था, वहाँ पर ये चुनाव मैनेजमेंट ग्रुप का ऐलान भी होना था। लेकिन प्रियंका गांधी ने जब मना कर दिया तो वो फिर सेशन के लिए भी नहीं आई, वरना एक दिन के लिए उनको आना था, फिर वापस चली जाती हूँ, लेकिन वो नहीं आई। यानी प्रियंका गांधी काफ़ी हद तक नाराज़, आप कह सकते हैं नाराज़ है। क्योंकि प्रियंका गांधी जिस जोश के साथ चुनावी राजनीति में आई थी और जिस जोश के साथ अपने भाई का साथ देने के लिए, दरअसल प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में सिर्फ और सिर्फ एक वजह से आई है, ये आपको ध्यान रखना होगा। वो वजह यह है कि प्रियंका गांधी को ये लगता है, 2019 से लगातार उनको ये लग रहा है कि दरअसल पार्टी में कोई भी नेता राहुल गांधी यानी उनके भाई के साथ नहीं है। हर नेता मौका आने पर उनके भाई को अकेला छोड़ देता है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जहां राहुल गांधी के नाम से फ़ायदा होता है वहां कांग्रेस के नेता उनका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी को डिफेंड करने की बात आती है तो कोई नेता राहुल गांधी के साथ खड़ा नहीं होता। इसलिए प्रियंका गांधी ने चुनावी राजनीति में और संसद पहुंचने का निर्णय लिया। वो अपने भाई के साथ खड़ा होना चाहती हैं और इसीलिए वो इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप का जो मुखिया बनने के लिए भी तैयार हुई थी कि चलिए कम से कम इससे भाई को मदद मिलेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के मना करने के पीछे एक ऐसे शख्स है जिस शख्स ने फिलहाल कांग्रेस को पूरा उथल पुथल कर रखा है, और उस शख्स का नाम है केसी वेणुगोपाल। जी हाँ, केसी वेणुगोपाल वो वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से प्रियंका गांधी ने इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप को हेड करने से मना कर दिया। उसकी एक वजह यह है कि केसी वेणुगोपाल को ये लग रहा था कि अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो उनकी पावर कम हो जाएगी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस
इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप को इसीलिए बनाना चाहते थे, वो भी केसी वेणुगोपाल की जो पार्टी पर पकड़ है, जो पावर है, उसको कम करना चाहते थे। दरअसल इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप को जो कहा गया था उसकी संरचना होगी वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी। वो अध्यक्ष को सीधा रिपोर्ट करेंगी और उसके ऊपर कोई किसी के अंडर नहीं रहेगी, इसलिए प्रियंका गांधी उनको हेड करना चाह रही थी। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने पूरा जोर लगाया कि किसी भी तरह से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये ग्रुप रहे, ताकि केसी वेणुगोपाल का उस पर भी पकड़ रहे। जब वो नहीं हुआ, प्रियंका गांधी ने मना कर दिया इस चीज़ के लिए, तो केसी वेणुगोपाल ने एक अड़ंगा अड़ाया। केसी वेणुगोपाल ने कहा, मैं ये कह रहा हूँ जो सूत्र बता रहे हैं, कि केसी वेणुगोपाल ने ये तरकीब लड़ाई कि भाई जो इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप बनेगा, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी उसका हिस्सा होगा, क्योंकि इलेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी, क्या प्लानिंग होगी, संगठन की क्या मदद चाहिए, उसके लिए इलेक्शन वाले ग्रुप में जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन महासचिव का होना ज़रूरी है। और वो तर्क ऐसा रखा गया कि जो केसी वेणुगोपाल के चेले हैं या केसी वेणुगोपाल के इशारों पर चलते हैं और वो केसी वेणुगोपाल उनके इशारों पर काम करते हैं, CWC में काफ़ी नेताओं ने केसी वेणुगोपाल की इस राय का समर्थन किया। यही प्रियंका गांधी नहीं चाहती थी। प्रियंका गांधी को केसी वेणुगोपाल पसंद नहीं है, ये किसी से नहीं छुपा है। और वही केसी वेणुगोपाल पहले चाहते थे कि प्रियंका गांधी उनके अंडर काम करे। जब इस पे बात नहीं बनी तो वो प्रियंका गांधी के ग्रुप में, उस इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप में एक पावरफुल पोजीशन में घुसने की तैयारी में हो गए थे। प्रियंका गांधी को जब लगा कि बहुत सारे लोग इस बात के लिए एग्री कर रहे हैं, तो वो पार्टी में कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। केसी वेणुगोपाल का तीसरा इंटरेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप में क्या है? तीसरा इंटरेस्ट है केसी वेणुगोपाल का अगले साल होने वाले केरल के विधानसभा चुनाव। केसी वेणुगोपाल जानते हैं कि अगर वो इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप में रहेंगे या इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ों को अपने हाथ में कंट्रोल में रखेंगे, तो केरल में किसको टिकट देनी है, इसमें उनका बहुत अहम रोल होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का पद उन्हें छोड़ना पड़ेगा, ओवर ड्यू है। उनका एक ही मकसद है कि जैसे ही यहाँ से पद जाए तो वो केरल के मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस का चेहरा बन जाए। अब अगर इलेक्शन की बात आएगी तो जाहिर सी बात है इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप के हाथ में सारा मामला आएगा। इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप देखेगा कौन कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट है, इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप देखेगा किसको टिकट मिलनी चाहिए, इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप देखेगा कि कौन मुख्यमंत्री का सही चेहरा होगा और कैसे चुनाव लड़ा जाए। अब ऐसे में केसी वेणुगोपाल कैसे इस सारी प्रक्रिया से बाहर रह सकते थे? वो तो लगातार इसी कोशिश में लगे हैं कि केरल में वो चेहरा बन जाए। इसलिए उन्होंने कोशिश की कि उस इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप में घुसा जाए, और ये बात प्रियंका गांधी समझ गई थी। चौथा कारण, प्रियंका गांधी अभी हाल ही में केरल गई थी, आप सबने देखा होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी गई थी। इससे पहले भी जब भी गई है, केरल कांग्रेस से लगातार प्रियंका गांधी के पास बहुत शिकायतें आई हैं कि केसी वेणुगोपाल जो राज्य की इकाई है उसके रोज़ के कामकाज में दखल अंदाजी करते हैं। प्रियंका गांधी भी देख रही हैं कि केरल में दिल्ली में बैठ के केसी वेणुगोपाल किस तरह से पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोकल लीडर्स हैं उनकी अथॉरिटी को कम करके। ये बात प्रियंका गांधी को सही नहीं लगती है, इसलिए भी वो केसी वेणुगोपाल के साथ नहीं जोड़ना चाहती कि भाई लोकल लीडरशिप जो मुझ पे भरोसा करके सारी मुझसे उम्मीद करती है, जब मैं केसी वेणुगोपाल के साथ दिखूंगी तो वो क्या सोचेंगे। इन 4 वजहों से प्रियंका गांधी ने इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप को हेड करने से मना कर दिया। तगड़ा झटका कांग्रेस को। अब दूसरा तगड़ा झटका, अगर प्रियंका नहीं तो कौन, क्योंकि इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप तो बनाना है, तो उसके लिए इन्हीं वेणुगोपाल जी ने एक ऐसा नाम आगे क्या कर दिया है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड केसी वेणुगोपाल से भी खराब है। उनका नाम है रणदीप सुरजेवाला।
सच बताऊं, मैं रणदीप सुरजेवाला को सन 98 से जानता हूं। उनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला से मेरी पहली मुलाकात थी। तब मैं एक बड़े नंबर 1 चैनल में हुआ करता था, चंडीगढ़ में मैं हुआ करता था ब्यूरो चीफ। उस वक्त से उस परिवार से मेरा नाता रहा है। बहुत किसान के मुद्दे उठाने वाले ज़मीनी नेता थे रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता। उसके बाद ये विरासत रणदीप सुरजेवाला ने संभाली, लेकिन इतने सालों से रणदीप सुरजेवाला को जानने के बावजूद मुझे नहीं याद पड़ता कि आखिरी बार रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खुद कोई चुनाव कब जीता था। विधानसभा के उपचुनाव भी वो हारे, विधानसभा के चुनाव भी हारे, लोकसभा तो छोड़ ही दीजिए। इस बार भी जब हरियाणा में चुनाव हुआ तो अपने आप को कांग्रेस का इतना बड़ा चेहरा बताने के बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ खुद चुनाव नहीं लड़े, अपने बेटे को चुनाव लड़ाया और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित रहे, अपने बेटे की कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित रहे, उससे बाहर ही नहीं निकले। और एक ज़माने में ये मुख्यमंत्री का दावेदारी करते थे हरियाणा की, इस बार भी थे। अब ऐसे शख्स को इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप का हेड बनाया जाएगा जिसको खुद अपना इलेक्शन तक जीतना नहीं आया। ये है केसी वेणुगोपाल की कांग्रेस को डुबोने की स्ट्रेटेजी। और उसके बाद क्या होगा, ये भी कहा जा रहा है कि अगर केसी वेणुगोपाल को हटाया जाता है तो रणदीप सुरजेवाला जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। ये नाम भी चलाया जा रहा है। क्वालिफिकेशन क्या है दोनों की, केसी वेणुगोपाल और सुरजेवाला की? दोनों की एक ही क्वालिफिकेशन है कि दोनों राहुल गांधी को पसंद है। रणदीप सिंह सुरजेवाला अगर स्टेट पॉलिटिक्स में रहते, अगर राहुल गांधी को पसंद नहीं होते, तो शायद आज हरियाणा में कहीं छोटे मोटे लीडर वैसी कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कहीं दिखते। लेकिन राहुल गांधी को पसंद आए, राहुल गांधी ने दिल्ली की राजनीति में ले गए, प्रवक्ता बनाया, प्रभारी बनाया अलग अलग राज्यों का, और इस लेवल तक पहुंचाया। अब यही क्वालिटी के आधार पर केसी वेणुगोपाल की तरह रणदीप सुरजेवाला आगे बढ़ाना चाहते हैं। केसी वेणुगोपाल भी उन्हीं को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, अगर केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव और रणदीप सुरजेवाला इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप के हेड बन जाते हैं तो कांग्रेस जीतेगी या जीते जिताए चुनाव भी फिर से हारेगी। क्योंकि आपने कहाँ देखा है, क्लास में मॉनिटर जब बनाया जाता है ना, स्कूल में जब हम होते थे, आप भी होते थे, आप बच्चे पढ़ते हैं हमारे, तो मॉनिटर किसको बनाया जाता है? मॉनिटर बनाया जाता है या तो उस शख्स को बनाया जाता है जो पढ़ाई में अव्वल हो क्लास में, या उस शख्स को बनाया जाता है कि जो खुद बहुत ज़्यादा शरारती हो लेकिन दबंग हो थोड़ा सा, जिस पे क्लास के बच्चों पे जिसका दबदबा हो, ताकि टीचर को लगे कि कम से कम वो क्लास को कंट्रोल रखे, उस बच्चे को मॉनिटर बनाया जाता है। कभी आपने देखा कि किसी क्लास का मॉनिटर उसको बनाया गया हो जो लास्ट बेंच पे बैठता हो, दब्बू हो और फेलियर हो? लेकिन कांग्रेस में ऐसे ही लोगों को आगे करने की कवायद की जाती है और वो बढ़ भी जाते हैं आगे। इसी चीज़ को तोड़ने के लिए प्रियंका गांधी आई थी चुनावी राजनीति में। वो जानती थी कि मेरे भाई के आसपास, जानती हैं इनफैक्ट, कि मेरे भाई के आसपास जो कोठरी है, उस कोठरी से उनको छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, कांग्रेस के लंबी लिस्ट है नेताओं की जिन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। लंबी लिस्ट है कांग्रेस के नेताओं की जिनके बातों पर बीजेपी आईटी सेल की नज़र रहती है कि ये कुछ बोलें तो सही, हम तुरंत इसका मुद्दा उठाएं। राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, सुप्रिया सुनीत, इन सब के बयानों का तिड़ का ताल बनाया जाता है, तिड़ का ताड़, तिल का ताड़, माफ़ कीजिएगा। लेकिन कभी आपने सुना कि केसी वेणुगोपाल के किसी बयान को लेकर बीजेपी ने हल्ला मचाया हो, वायरल किया हो? कभी आपने सुना कि सुरजेवाला पे किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई हो, ईडी की, इनकम टैक्स की, या कोई नोटिस आया हो? केसी वेणुगोपाल को कोई नोटिस आया हो? क्या केसी वेणुगोपाल इतने क्लीन इमेज
राजनेता है कि उनके खिलाफ इतनी सारी एजेंसीज को कुछ नहीं मिला कभी। और वो भी छोड़िए, सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले कहा कि कभी कोई बयान भी ऐसा नहीं कि जिसको बीजेपी का आईटी सेल वायरल कर सके, जिस पर सवाल उठा सके, क्योंकि केसी वेणुगोपाल कभी ऐसा कोई बयान देते ही नहीं। जो राहुल गांधी पे इतना कुछ बोलती है बीजेपी, उनके आईटी सेल, जब उसको डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं बोल सकती। पवन खेड़ा जैसे जो है वो मीडिया उसके रोज़ मामले झेल रहे हैं, गिरफ्तारी तक झेल ली उन्होंने। सुप्रिया सुनील को रोज़ झेला जाता है। और कितने नेता हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हो गए, इमरान मसूद हो गए, कन्हैया कुमार हो गए, इन सब को रोज़ झेलना पड़ता है आईटी सेल का प्रहार। लेकिन केसी वेणुगोपाल एकदम इनके निशाने से बाहर रहते हैं। सुरजेवाला एकदम इनके निशाने से बाहर रहते हैं। क्यों? सोचिएगा। यही क्यों का जवाब प्रियंका गांधी भी पूछ रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है इस पर। और दूसरा, इस बीच में एक कनेक्शन और है जो वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी के रिश्तों को और ख़राब कर रहा है। वो यूपी कनेक्शन है, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। नमस्कार।